नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मोदी जी यूक्रेन गए, यूक्रेन में जाके शांति स्थापित करना चाहते हैं। किसी ने पूछा विदेश मंत्रालय से, भाई आपका तो कोई पक्ष ही नहीं है, आप तो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। कहते हैं हम न्यूट्रल तो है ही नहीं, हम तो शांति के पक्षधर हैं। वो क्या होता है ना कि वो हिपोक्रेसी भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके ब्लड में है। उसने कभी सीधी बात तो कहनी नहीं है और जो सच्चाई होती है उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। अब ये कहते हैं कि जी हम तो वहाँ पे गए थे, हमने पुतिन साहब को कहा कि युद्ध का समय नहीं है, हमने ज़ेलेंस्की से कहा युद्ध का समय नहीं है, तो इन्होंने प्रपोजल रखा, सब ने अपना बात चलानी छोड़ दी। मोदी जी चले गए, अब युद्ध बंद हो जाएगा, मोदी जी गए युद्ध बंद हो जाएगा। सारे मीडिया के ऊपर मोदी चल रहे, कंधे पर हाथ रख के जा रहे हैं ज़ेलेंस्की के, दिखा रहे हैं देखो कितना प्यार है, मैं शांति का कितने प्रिय है। बार बार कह रहे हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आते हैं, हम युद्ध में नहीं बुद्ध में यकीन करते हैं। ये सब ढोंग हैं, पाखंड हैं, ये प्रपंच हैं मोदी के सारे। और ये सोच रहे थे कि मोदी उनका मित्र है, उससे कहेंगे कि भैया ये युद्ध मत करो। ये वहाँ से वापस आते हैं और हम समझ गए भैया जी, खबरें क्या आ रही थी कि मोदी पहुँचे यूक्रेन, ट्रेन से जा रहे हैं, मोदी के मित्र पुतिन ने बमबारी रोक दी, क्या इज्जत है देखो उसकी। मोदी वापस आए और जो भीषण अटैक किया 100 मिसाइलों का पुतिन ने, तो मोदी को जवाब दे दिया कि मेरे को बोलता है तू कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का टाइम है, तो अपने तक रख, बिल्कुल हमें तेरी किसी भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। ये हाल है साहब। अब यूक्रेन भी अंदर घुसा बैठा है, वो भी मार रहे जा जाके। इसके साथ मोदी जी मसीहा बनने के चक्कर में शायद नोबेल पीस प्राइज़ लेना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा आदमी नोबेल पीस प्राइज़ जो मणिपुर के अंदर नहीं जाता उसको नोबेल पीस प्राइज़ कैसे दिया जा सकता है? वो तो बड़ा मुश्किल है साहब। इनके राज में इंडिया में सबसे ज़्यादा महिलाओं के, बहनों के, बेटियों के, बच्चों के अपहरण होते हैं, बलात्कार होते हैं, यौन शोषण होते हैं, तो मोदी को कैसे नोबेल प्राइज़ मिल सकता है? कोई अन्य नोबेल प्राइज़ हो तो वो मिल जाएगा उनको। लेकिन उसके बाद चीन बड़ा दुखी है। चीन कहता है कि मोदी वहाँ गया क्यों? ये क्या अपने आप को क्या पीस का मसीहा समझता है? आपने जाए इंडिया में पीस लगाए ना, वहाँ पर जाके मणिपुर में जाए, वहाँ जाके कुछ करे, लेकिन ना। तो अल्टीमेटली पुतिन ने मोदी को जवाब दे दिया, 100 मिसाइलें दागी एक दिन में, बड़ी वाली और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी कर दी यूक्रेन की। अब ये युद्ध और बढ़ने के कगार पर है। अमेरिका के तो भैया जी सारा क्या कहा जाए कि वो क्या कहते हैं कि हथियार तो बिक ही रहे हैं इस टाइम। तो अमेरिका के जब हथियार बिकेंगे तो अमेरिका को किस बात की चिंता है? अमेरिका के पैसे आ रहे हैं उसको, तो उसकी हथियार की इंडस्ट्री है। तो कहीं तो इंसान मरता है और कहीं ऐसा होता है कि किसी की जान जाती है तो किसी का बिजनेस चलता है। दूसरे की जान लेना भी किसी का धंधा हो सकता है। यही तो आज का अमेरिका है, क्या कहा जाएगा। तो पुतिन ने 100 मिसाइलें दाग के मोदी के शांति प्रपोजल को जवाब दे दिया, दिस इज़ माई आंसर टू यू, डोंट इंटरवीन इन माई जॉब। शुक्रिया आपका।